हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दलजीत अजनोहा। आज हम आए हैं ऊना में डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार जी से बात करेंगे चिंतपूर्णी मंदिर की व्यवस्था को लेकर कि उन्होंने जो नवरात्रे चल रहे हैं, पिछले कोविड के ना 6 महीने से लोग जो मंदिर से टूटे हुए थे वो आ नहीं रहे थे। इस बार नवरात्रों में इन्होंने कौन से अच्छे प्रबंध किए हैं, कैसे प्रबंध दिए हैं, तो बात करते हैं उनसे कि वो कैसे प्रबंध है, कैसी उनकी व्यवस्था है और किस तरह से लोगों को जो सहूलत जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या मतलब इनके इंतजाम हैं, वो बात इनसे करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जय माता दी। सर, बात हम करेंगे ये जो मंदिर में अभी कोविड-19 के फर्स्ट नवरात्रा था, आज तीसरा नवरात्रा है, तो आपने कोविड के चलते जो अभी कौन कौन से मतलब जो अभी प्रबंध किए हैं उसमें नया क्या किया? जी इस बार जो नवरात्रे हमारे चल रहे हैं और उससे पूर्व भी हमने कोविड-19 जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, उसके चलते चिंतपूर्णी मंदिर माता जी के द्वार में और जो और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर हमने काफ़ी व्यवस्थाओं में जो चेंज की है। जैसे ही आप चिंतपूर्णी पहुँचते हैं, बिना दर्शन पर्ची के आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। दर्शन पर्ची की व्यवस्था जो है वो हमने पहली बार जो है वो इन नवरात्रों में की है। दर्शन पर्ची हम 3 जगह जो है वो बना रहे हैं। एक हमारी चिंतपूर्णी सदन ADV की बिल्डिंग है, जो हमारा नया बस स्टैंड है, वहाँ पर बना रहे हैं। तीसरी जगह जो है वो एक शंभू बैरियर है, जो चिंतपूर्णी के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक तलवाड़ा बाईपास के ऊपर एक सराय है, वहाँ हम बना रहे हैं। लोगों की फैसिलिटी के लिए, उनके हैंड सैनिटाइज करने के लिए, उनसे कोविड-19 के बचाव के लिए जितने भी हमारे पास उपाय हैं, हम उनको जो है वो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर अपना रहे हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह जो है वो हमने होर्डिंग लगाए हैं कि मास्क पहने, हैंड्स को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। जब आप दर्शन पर्ची लेके जाते हैं तो हम व्यवस्था को देखते रहते हैं कि मंदिर में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, तो आपको उस हिसाब से जो है वो दर्शन पर्ची के स्थल से हम आगे मंदिर में जाने देते हैं। सर, अभी आपने जैसे बताया कि नया आपने क्या किया, अभी कोविड-19 के चलते चलते और भी जो सिविल प्रशासन की एज ए DM और आप अध्यक्ष भी हैं और का जो पूरा वहाँ पूर्ण रूप से आपने देखना है, तो अभी आपने कुछ ऐसा किया है जिसपे संयुक्त जो अपने हर्षोल्लास से आती है मंदिर में आने के बाद उनके बहुत सी मतलब अपनी भावनाएं होती हैं, जैसे प्रसाद, झंडा, इस पे कौन कौन सी चीज़ों जैसे आपने उस पर प्रतिबंध लगाया? कि जो कोविड-19 की जो महामारी है, उसके चलते ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में ना आए। उसके लिए सबसे पहली जो मेरी प्रार्थना है सभी श्रद्धालुओं से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, मास्क पहन के रखें, अपने हाथों की साफ सफाई करके रखें। हमने इस बार प्रतिबंध लगाया है कि मंदिर में कोई झंडा नहीं चढ़ेगा, कोई चुन्नी नहीं चढ़ेगी, कोई प्रसाद नहीं चढ़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर चीज़ों का एक्सचेंज ना हो, ना हमारे लोग आपको कुछ दें, ना श्रद्धालु से हम कुछ लें। और कोई बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो आ रहा है, जो लेके आ रहा है, तो वो मंदिर में हम ऑफर नहीं करने दे रहे हैं। उनको लिए हमने बाहर ही जो व्यवस्था बनाई है वहाँ पर हम रखवा रहे हैं, जो श्रद्धा से लेके आ रहे हैं। इसके बाद हमने इस बार पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है लंगर भंडारों की व्यवस्था पर। लंगर भंडारे इसलिए बंद करने ज़रूरी थे क्योंकि क्राउड जो है लंगर भंडारों में बहुत इकट्ठी हो जाती है। एक भी संक्रमित व्यक्ति आता तो उसकी वजह से पूरे का पूरा जो ग्रुप है, पूरे का पूरा वो समुदाय जिसने खाना खाया होगा, उनके संक्रमित होने का भय रहता है। हमने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि मंदिर में जब जाते हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चों को या जो भी वहाँ पर भिखारी होते हैं उनको किसी भी तरह का आप चीज़ें ना दें, भिक्षावृत्ति को जो है वो बढ़ावा ना दें। ढोल नगारे जो एक क्राउड के रूप में आप लोग चलते थे, तो उनके ऊपर पूर्णतः जो है प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध जो है वो किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं कि इस महामारी से श्रद्धालुओं का जो है वो बचाव हो सके। सर, जैसे हम मंदिर के प्रबंधों की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया
पे जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको कैसे प्रसाद नहीं देना, जहाँ और भी बहुत सी श्रद्धा भावना होती है, वो उनको स्ट्रिक्टली बंद किया कोविड-19 के चलते। तो अभी इसी के चलते आपने वहाँ पे स्वच्छता या साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा, तो साफ़ सफाई के बारे में आपने कौन से प्रबंध किए? जी, मंदिर में, मंदिर के आसपास पूरे चिंतपूर्णी क्षेत्र में, इवन भरवाई से और जो हमारा मुबारकपुर का एरिया है, वहाँ से ही जो साफ़ सफाई की जिम्मेवारी है वो मंदिर प्रशासन ने ली है। इस वक्त हमारे बहुत लोग जो सफाई से, हमारे सफाई सहयोगी हैं, वो हर जगह आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। मंदिर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाता है, रास्तों को हम सैनिटाइज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, और जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है उनको हम एक अलग जगह जाके सेग्रीगेट करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि वो खुले में कूड़ा करकट ना फेंकें, हमारी गाड़ी जब जाती है तो उसमें वो कूड़ा करकट आदि डाल दें। आप यदि चिंतपूर्णी एरिया में विजिट करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर साफ़ सफाई के बहुत अच्छे अरेंजमेंट जो हम इस बार जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने किए हैं। सर अक्सर देखा जाता है जैसे महामाई के नवरात्रे आते हैं, महामाई का वार्षिक मेला आता है, जब किसी तरह भी मेला आता है, बहुत से लोग जो होते हैं आते हैं, उन्हीं में से वो दिव्यांग लोग आते हैं, वो जो पूरी तरह चल नहीं सकते, वो दूसरे कई लोगों की श्रद्धा होती है जैसे वो लेट कर जाते हैं, नतमस्तक होते जाते हैं, उन लोगों के लिए आपने कोई खास प्रबंध किया? श्री चिंतपूर्णी माता जी के द्वार में जो भी अक्षम दिव्यांग व्यक्ति आता है उसके लिए हमने चिंतपूर्णी सदन, हमारा जो एडीबी बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ हमने दर्शन पर्ची लगाई है, दर्शन पर्ची बना रहे हैं, वहीं से हमने एक एम्बुलेंस की सुविधा दी है और इन दिव्यांगों को हम ले जाते हैं, उनको लिफ्ट द्वारा मंदिर परिसर में ले जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करके उनको पुनः उन्हीं के स्थान पर वापस, जो जहाँ से उनको पिक किया होता है वहीं पर उनको हम वापस एम्बुलेंस से छोड़ देते हैं। उनके साथ यदि कोई अटेंडेंट है तो उसको भी हम जो है साथ में फैसिलिटेट करते हैं। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कोई लेट के चल रहे हैं, कोई क्रॉल करते हुए जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पुलिस के जो वहाँ पर फोर्स लगी है। इसके अलावा हमारे कोई 200 वॉलंटियर्स जो हैं वो स्वयंसेवी जो है वो मंदिर के आसपास एरिया में काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जिससे कि वो अच्छे से दर्शन करके आए। सर आप बात करेंगे कोविड-19 की। हमने जब से बातचीत अपना ये साक्षात शुरू किया है तब से हम कोविड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मान लो अगर भगवान महामाई के मंदिर में, माता रानी के मंदिर में कोई कोविड-19 या कोविड के जो कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है, जब आपको किसी से कंप्लेंट मिलती है भैया वो वहाँ पे कोविड-19 के उसे सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे ट्रीट करें? सर्वप्रथम मेरा आग्रह है श्रद्धालुओं से जो भी यहाँ आ रहे हैं कि यदि कोई बुखार, खांसी, जुकाम किसी को भी है तो वो ना आए, घर में ही माता जी के लाइव दर्शन करें। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति थर्मल स्क्रीनिंग के वक्त जब हमारी मेडिकल पोस्ट है वहाँ पर उनको चेक कर रही हैं, किसी का टेम्परेचर या किसी को सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको तुरंत आइसोलेट करने के लिए हमने जहाँ दर्शन पर्ची का स्थान है उसके आसपास हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। उनको तुरंत आइसोलेशन में ले जाया जाएगा और उनको बाद में हॉस्पिटल में जो है वो आइसोलेट करके वहाँ पर उनके टेस्ट होंगे और अगले वो 10-1 दिन तक जो है वो जब तक उनकी वो जो सिम्टम्स हैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज ही रखें। सर हम बातचीत कर रहे थे कोविड-19 को लेकर। अभी मंदिर की व्यवस्था के बारे में आपने बताया, बहुत विस्तार से बताया। क्या आपने वहाँ पे देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महामाई में बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत से जो हमारे जो कानून है, जो दिशा निर्देश होते हैं उनको कभी कभार नहीं मानते? क्या ऐसा है कोई ऐसा मतलब वहाँ पे लग रहा है, आपने देखा कि पूरी तरह जो प्रिकॉशंस जो आपके द्वारा दिए जा रहे हैं वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बार की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग हटके हैं। ये कोई कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है बल्कि एक महामारी से बचाव के लिए, और महामारी से तभी बचा जा सकता है जब आप स्वयं जो है वो सतर्क रह रहे हैं। हमारे लोग यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर बिना मास्क के जा रहा है तो अभी चालान करते हैं, पुलिस ने जो है वो काफ़ी चालान किए हैं। इसके अलावा लोगों को हम गाइड भी करते हैं, वहाँ पर मोटिवेट भी करते हैं कि वो हमने व्यवस्था बनाई है, आपके हाथ धोने की व्यवस्था बनाई है, हैंड्स को सैनिटाइज करने की व्यवस्था बनाई है, उनमें कोई कमी हो तो आप बताइए। सारी व्यवस्थाएं बनाने के बावजूद यदि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने परिवार की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, छोटे बच्चे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप जिम्मेवारी के साथ पूरे
जिसको कहते हैं एंथुजाज्म के साथ जो हम माता जी के श्रद्धा के साथ माता जी के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं, फेस कवर लगाने के मानक हैं और जो हैंड सैनिटाइज करके रखने के जो मानक हैं, उनकी अनुपालना सदैव करें। सर, बात करेंगे कोविड-19 के लेकर डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करते हैं। आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप यहाँ पे अभी आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में कोविड की क्या स्थिति है? जिला ऊना में जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस थे वो सबसे पहले आने शुरू हुए थे। 2 अप्रैल को हमारे सबसे पहले केसेज यहाँ आए थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत इंसिडेंटली यहीं हुई थी। उसके बाद लगातार कोविड-19 केसेस के आने का सिलसिला चलता रहा। जिला ऊना की बाउंड्री जो है वो पंजाब के साथ सटी हुई हैं। इंटरस्टेट हमारे 25 बैरियर्स हैं, वहाँ से लोगों का आना जाना, उनको रेगुलेट करना, ये सारा जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में लगा रहा। और लॉकडाउन के बाद भी जो है वो धीरे धीरे एक स्टेज बैनर में जो है वो बैरियर्स जो है वो धीरे धीरे खोल दिए हैं। और अभी जो हमारा लॉकडाउन 5th का फेज़ शुरू हुआ तो तकरीबन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके ऊपर प्रतिबंध हो सिवाय स्कूल ओपनिंग के। तो एक चैलेंज थी ज़िला के पास, और ज़िला के सभी अधिकारियों ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, वॉलंटियर्स ने, समाजसेवियों ने कोविड-19 की चुनौती का जो है वो बड़ी दक्षता के साथ, पूरी क्षमता के साथ सामना किया और धीरे धीरे स्थितियाँ जो है वो इम्प्रूव हो रही। सर, बात करें अभी जो रिलीजियस कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, साथ ही साथ 6-7 महीने से पिछले से कोरोना के चलते लोगों को जो शादी या और कोई समागम थे उनमें से काफ़ी लोग परेशान थे। अभी लोग आपके पास आ रहे हैं, सरकार की ओर से क्या प्रावधान है? जो जैसे किसी की शादी है या कोई धार्मिक समागम कराना, उसमें से कौन सी आप उनको नियम व शर्तें बता रहे हैं? कितने आदमी वहाँ पे हो सकते हैं? शादी ब्याह सामाजिक समारोह के लिए या किसी राजनीतिक समारोह के लिए कोई ऐसी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपितु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उसमें काफ़ी क्लियर किया है कि कितने लोग जो है वो समारोह में शामिल हो सकते हैं। और 15 अक्टूबर के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है वो अब इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं। किसी भी शादी समारोह में जो है वो 200 लोग तक जो है वो शामिल हो सकते हैं। आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप समारोह में जाते हैं तो आपको वही सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइजेशन का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप और जिस समारोह में आप गए हैं वहाँ पर अन्य आए हुए मेहमान जो है वो सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, ये थे डिस्ट्रिक्ट ऊना के डीएम मिस्टर संदीप कुमार जी IAS। तो अभी हमने उनसे बात की। हमारा हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि हम अपने चैनल के उसी को व्यक्ति को लाएं जो समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, या कर रहा हो, या करने की चेष्टा कर हो। इसी के अंतर्गत हम किसी भी विभाग के अधिकारी से बात करते हैं, उस अपने डिपार्टमेंट को लेकर या अन्य डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या बात करते हैं, कौन सी सहूलतें देते हैं कोविड-19 के लिए। और ख़ासकर यहाँ हमारा उड़ने का उद्देश्य ये आना था। तो माता चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्रि चल रहे हैं, आज 3रा नवरात्रा था, तो हम DM साहब के पास आए थे। वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन्हीं की देखरेख में सभी प्रबंध हुए हैं। इन्होंने क्या जो बताया हम अपने चैनल के माध्यम से हम आवाम तक, लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। होशियारपुर से DD समाचार के लिए दलजीत अजनोहा।